आज की कथा है तीन ठग और बुद्धि। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में तीन भाई रहते थे। वे तीनों झूठ बोल के किस्से गढ़ने के लिए कुख्यात थे। वे किस्से सुनाकर लोगों को ठगा भी करते थे। जो आदमी उनके झांसे में आ जाता वह उनसे उनका सब सामान लूट लेते। जो भी उनकी कहानी सुनता असंभव कहे बिना ना रहता। एक बार तीनों भाई यात्रा कर रहे थे। रास्ते में रात बिताने के लिए उन्होंने एक सराय में डेरा डाला। वहां एक राजकुमार भी ठहरा हुआ था। उसने ना केवल कीमती कपड़े पहने हुए थे बल्कि हीरे जवाहरातों से वह लदा हुआ था। उन भाइयों ने कभी किसी राजकुमार को नहीं देखा था, इसलिए उनको बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी कहानियों से राजकुमार को बेवकूफ बनाया जाए और उन्हें ठग लिया जाए। उन लोगों ने मिलकर राजकुमार को घेर लिया और कहा, क्यों ना हम लोग एक एक कहानी सुनाकर शाम बिताएं। राजकुमार को यह बात पसंद आई। तत्काल एक भाई ने कहा, और जो भी कहानी पर विश्वास ना करेगा वह सुनने वाले का दास बन जाएगा। सराय के एक बुजुर्ग को उन लोगों ने अपना न्यायाधीश नियुक्त कर लिया। उन्हें विश्वास था कि उसके बेतुकी और झूठी कहानी को सुनकर राजकुमार अवश्य इनकार करेगा और इस प्रकार वह उसे दास बनने या फिर सभी कीमती वस्तुएं उनके हवाले करने को कहेंगे। सभी लोग उसके इर्द गिर्द बैठ गए। सबसे पहले बड़ा भाई उठा और उसने कहानी सुनानी आरंभ की। जब मैं छोटा था, एक दिन बाग में चोर सिपाही खेलते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर छुप गया। मेरे भाई मुझे ढूंढते रहे। इस प्रकार सांझ हो गई। वे लोग थक कर चले गए। तब मैंने नीचे उतरने की सोची, पर अंधेरा इतना फैल चुका था और पेड़ काफी ऊंचा था। मुझे खतरे का आभास हुआ, पर मुझे पता था कि रस्सी के सहारे नीचे उतरा जा सकता है। इसलिए मैं गया और निकटवर्ती झोपड़ी से एक रस्सी ली और उसके सहारे सुरक्षा पूर्वक नीचे उतरा और घर का रास्ता लिया। इस बेतुकी कहानी को सुनकर राजकुमार ने कुछ न कहा और मुस्कुराकर दूसरे भाई की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। उन भाइयों को बड़ा विस्मय हुआ कि राजकुमार ने बड़े भाई की उल जुलूल कहानी पर विश्वास कैसे कर लिया। अब दूसरे भाई ने कहानी आरंभ की। पर उस दिन जब भाई साहब हम लोगों से छुपकर पेड़ पर बैठे थे और हम उन्हें ढूंढते फिर रहे थे, तो मैंने झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनी। मैं समझा भाई साहब वहां छुपे हैं। मैं उस तरफ गया, पर झाड़ी में से खतरनाक शेर प्रकट हो गया। उसने अपना जबड़ा खोला ही था कि मैं एक छलांग में उसके पेट के अंदर पहुंच गया। मैंने इतनी तेजी से वह सब किया कि शेर मुझे चबा न सका। इधर मैंने शेर के पेट में बड़ी धमा चौकड़ी मचाई, जिससे शेर पेट दर्द से तड़प उठा और उसने मुझे इतनी ताकत से उगल फेंका कि मैं 100 गज दूर अपने गांव के बीच आकर गिरा। मैं धूल झाड़ते हुए खड़ा हो गया। इस प्रकार मैंने सारे गांव को मुक्ति दिलाई, क्योंकि मुझसे डरकर उस शेर ने दोबारा हमारे गांव की ओर मुख नहीं किया। इस कहानी को सुनकर भी राजकुमार चुप रहा और उसने मुस्कुराकर तीसरे भाई की ओर देखा। सबसे छोटे भाई ने घबराकर अपनी कहानी प्रारंभ की। एक दिन मैं दरिया के किनारे टहल रहा था। देखा सभी मछुआरे मुंह लटकाए चुपचाप दरिया की ओर देख रहे थे। मैंने उदासी का कारण पूछा तो पता चला कि उन्हें सप्ताह भर से कोई शिकार नहीं मिला है और उनका परिवार भूखा है। मैंने उनकी मदद करने की ठानी और कारण मालूम करने के लिए दरिया में कूद गया। मैं कुछ ही दूर गया था कि देखा एक दैत्याकार मछली ने सभी मछलियों को समाप्त कर दिया है और कुछ उसके भय से नीचे तह में
छुपते फिर रहे हैं। मैंने तत्काल एक मछली का रूप धारण किया और उस दैत्याकार मछली की ओर बढ़ा। वह मेरा पीछा करते किनारे पर आ गई, जहां सभी मछुआरे हथियार लिए उसकी प्रतीक्षा में थे। सभी ने मिलकर हमला किया और दैत्याकार मछली को मार डाला। मैंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ल बदली और इंसानी हुलिये में आ गया। सारे गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे बहुत बड़ी रकम पुरस्कार के रूप में देकर विदा किया। अंतिम कहानी सुनकर भी जब राजकुमार ने कुछ न कहा तो तीनों भाई बड़े सकपकाए, पर उन्होंने इशारे में एक दूसरे को समझा दिया कि वे भी राजकुमार की कहानी पर आपत्ति ना करें और जो भी वह सुनाए विश्वास कर लें। राजकुमार ने अपनी कहानी आरंभ की। मैं एक राजकुमार हूं। मेरी संपत्ति की कोई सीमा नहीं है। मैं अपने 3 दासों को ढूंढने निकला हूं जो महल से भाग गए हैं। मुझे वे दास बहुत प्रिय थे, इसलिए मैं स्वयं उनकी खोज में भटक रहा हूं। मैं एक प्रकार से निराश हो चुका था कि आज अचानक तीनों से मुठभेड़ हो गई। अब मेरी खोज समाप्त हुई, क्योंकि मुझे मेरे खोए हुए दास मिल गए हैं। और जानते हो वे दास कौन हैं? तुम तीनों। राजकुमार की बात सुनकर तीनों भाई जड़वत हो गए। वे बुरी तरह फंस गए। अगर राजकुमार की कहानी पर विश्वास करें तो मानो वे दास हैं, और इनकार करते हैं तो भी वे बाजी हार कर दास माने जाएंगे। वे लोग राजकुमार की चालाकी से बहुत घबराए। उनके न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया कि तीनों भाई बाजी हार गए हैं और वे लोग राजकुमार के दास बन जाएं। उनकी हालत देखकर राजकुमार को हंसी आ गई और उसने उन धूर्त भाइयों को एक शर्त पर क्षमा कर दिया कि भविष्य में वह गांव के सीधे साधे लोगों को अपनी झूठी कहानियों के जाल में नहीं फंसाएंगे और ना ही किसी को ठगेंगे। तीनों ने वचन दिया और कसम खाकर प्राण बचाए। उस दिन के बाद किसी ने उन भाइयों को झूठी कहानी सुनाते हुए नहीं सुना। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।